देखिए, सबसे पहले तो जब भी पुष्कर आता हूँ मैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि ब्रह्मा जी के दर्शन करूँ और पुष्कर सरोवर में पूजा पाठ करूँ। क्योंकि पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी की महिमा के बारे में हम सब जानते हैं और पुष्कर राज की महिमा के बारे में हम सब जानते हैं। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ कि मेरे जीवन के जो कुछ महत्वपूर्ण क्षण हैं, सबसे पहले तो इस बात का कि मैं नांद में जन्म लिया मैंने। पुष्कर की जो 24 कोस की जो परिक्रमा मार्ग है जिसमें नांद है, नांद भी बहुत ही ऐतिहासिक भी है, बहुत ही धार्मिक गांव है और मैं पैदा हुआ और बचपन में भी पुष्कर हमारा आना जाना बहुत रहा। लेकिन अभी पिछले दिनों जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, मुझे आरटीडीसी का चेयरमैन बनाया, तो राजस्थान सरकार ने एक टूरिज्म डेवलपमेंट फंड बनाया और उस फंड से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हमने बहुत काम किए। लेकिन उसमें पुष्कर के लिए विशेष रूप से मेरी रुचि थी, क्योंकि मैं यहाँ का जया जन्मा हूँ। मेरी रुचि थी कि पुष्कर में हम कुछ कर पाएँ। वैसे तो कहते हैं कि करने वाला आदमी कोई नहीं होता, आदमी कौन होता, कराने वाला जगत पिता ब्रह्मा जी और हमारे जो आराध्य देव हैं पुष्कर देव जी। लेकिन फिर भी हमको माध्यम बनाया इस बात के लिए कि ब्रह्मा जी का मंदिर का जीर्णोद्धार, जो बरसों से यहाँ के स्थानीय लोगों की और हम सब की भावना थी कि ब्रह्मा जी का मंदिर का है, वो जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया। मैंने जब 24 कोसी परिक्रमा की तब मुझे जानकारी आई कि ब्रह्मा जी का मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और वो जीर्णोद्धार हुआ। पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी आता है दुनिया का आदमी वो ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करा, तो श्रद्धालु हो चाहे सीनियर सिटीजन हो, उनको सीढ़ियाँ बहुत ही टफ है, वो चढ़ने में दिक्कत आती थी। तो मैं ये एक तरह से कितनी मेरे दिल से धन्यवाद दूँ MP मान सिंह का साहब को कि उन्होंने ये लिफ्ट जो है उस वक्त उस लिफ्ट का भी उद्घाटन हुआ, यानी उद्घाटन का मतलब है शिलान्यास हुआ। उस कार्यक्रम में भी मुझे बुलाया गया, मैं उसमें शरीक हुआ और आज ये लिफ्ट बनके तैयार है। और इससे कितना फ़ायदा होगा श्रद्धालुओं को और हमें कितनी प्रसन्नता है उसकी कोई सीमा नहीं। तो लिफ्ट बनके तैयार हो गई है। इसका जब मैं आया पुष्कर तो मेरा इच्छा करी, अग्रवाल साहब को मैंने निवेदन किया, इन्होंने मुझे आग्रह किया कि आप एक बार जिस लिफ्ट का आपने शिलान्यास किया था आज वो सज धज के बन के तैयार खड़ी है, तो मैं देखने के लिए आया हूँ, मौका मुआवना किया है। थोड़ा बहुत कमियाँ या थोड़ा बहुत जो बाकी काम बचा है वो जल्दी पूरा हो जाएगा, जल्दी इसका उद्घाटन भी होगा। और तीसरा कि पुष्कर सरोवर में जो गंदा पानी जाता था, ये बरसों पुरानी यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की, स्थानीय श्रद्धालुओं की भी, बाहर के श्रद्धालुओं की भी ये मांग रहती थी। तो वो काम भी जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे हमने उनसे निवेदन किया और वो काम आज कंप्लीट होने को है, करीब 70% काम वो हो गया है। तो कल मुझे बहुत से यहाँ के स्थानीय लोगों ने टेलीफोन से धन्यवाद दिया कि कल बरसात आई ज़बरदस्त, यहाँ करीब 1 घंटा से ज़्यादा पानी गिरा पुष्कर में। तो पिछली बार जब 1 घंटा से ज़्यादा बरसात हुई थी तो पूरा पुष्कर की जितनी बस्तियां हैं वो जलमग्न हो गई थी। इस बार खुशी की बात है कि पूरी जो पुष्कर के आसपास की जो बस्तियां थी उनमें एक बूंद पानी नहीं गया। जो हमारा जो प्रोजेक्ट था, जो जिसको ये कह सकते हैं स्टोर में जो वाटर प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से पुष्कर में एक तरह से ये कह सकते हो कि पानी से निजात मिली है। तो वो भी मुझे कल टेलीफोन करके कह रहे थे, साहब आप आओ, आपका हम आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे। तो मैं भी उन बस्तियों में भी जाऊंगा, देखूंगा वास्तव में कि पानी की पोजीशन क्या है। तब यहाँ आया हूँ तो इसलिए ये खुशी का मौका है। और मैंने अभी आने से पहले भी यहाँ के स्थानीय विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय सुरेश सिंह जी राउत साहब से बात की मैंने कि मैं पुष्कर आज जा रहा हूँ और उनसे आग्रह भी करेंगे, उनको कैबिनेट मंत्री बनने का मौका लगा है। एक रचनात्मक राजनीति ये कहती है कि जो काम हमने किया, हमारी सरकार थी, हम उस पोजीशन में थे, हम कर पाए, और जो काम बाकी रह गए हैं वो काम जल्द पूरे हों। जो प्रोजेक्ट हाथ में हमने लिए, क्योंकि देखिए सरकारें आएंगी ही जाएंगी, लेकिन याद उसी को किया जाएगा जो कुछ करके जाएगा। हाकिम बदलता है लेकिन हुक्म नहीं बदलता। तो हाकिम भले बदल गया हो, सरकार हमारी नहीं रही, लेकिन हमारी रुचि तो ये है कि हमने जो सपना देखा था, हमने जो काम हाथ में लिए थे,
हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमने सबने जो मिलके यहाँ की स्थानीय लोगों की भावनाओं के मुताबिक जो काम हमने हाथ में लिए, उनमें से काफ़ी काम हो गए और जो काम रह गए अधूरे हैं, उन कामों को ये सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे हम, यहाँ के जो मंत्री हैं सुरेश सिंह जी राउत, उनको भी निवेदन कर रहे हैं कि वो भी इन कामों को जल्द पूरा कराएं ताकि स्थानीय लोगों की भावनाएं भी आहत नहीं हो। जैसे कि कॉरिडोर निर्माण की हम बात चली, ब्रह्मा मंदिर का कॉरिडोर बने, हम सबकी भावना है बनना चाहिए। 24 कोस की परिक्रमा मार्ग भी सुंदर बने। ठीक है, अब जो होली है वो पूरी दुनिया में, जो पुष्कर की होली है वो विख्यात होने जा रही है। इंटरनेशनल होली फेस्टिवल जो हमने मनाया, इस बार वो सरकार हमारी नहीं रही, बीजेपी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में वो होली देखा आपने, कितना अच्छा लगा, लेकिन उसमें भी कुछ सुधार और होना चाहिए सरकार की तरफ से। तो हम तो आज यही कहने के लिए कि ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, पुष्कर राज जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रदेश पे सुख शांति रहे, बरसात खूब आए, क्योंकि राजस्थान में बरसात का बहुत ही पानी का संकट रहता है, और बिन पानी सब सून, पानी भी खूब आए जितना आना चाहिए, और पानी आने से लोग प्रभावित नहीं हों, ये भी इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। यही बात करते हुए मैं पुनः आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ आए हैं, और मैं ख़ास तौर से मीडिया बंधुओं से निवेदन करूँगा कि रचनात्मक खबरों को आप ज़रूर भी, रचनात्मक खबरों पर ध्यान भी दें, और जो कमियां पक्ष की रहें विपक्ष की रहें, उनको आप समय समय पर उजागर करते रहें ताकि हम लोग जागरूक रहें। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.